जम्मू संभाग में पारा नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन गर्मी के कारण जम्मू संभाग के कई जंगलों में आग की खबरें देखने को मिली हैं। खासकर फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो गर्मी का आलम यह है कि वहां पर जंगल भी धू धू करके जल रहे हैं। जम्मू के रियासी, उधमपुर और बाकी इलाकों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उधमपुर के बाला क्षेत्र में एक ऐसी भी घटना देखने को मिली है जहां अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर ने 5 रिहायशी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और ये 5 रिहायशी मकान जलकर खाक हो गए, जिसके नतीजे में इन रिहायशी मकानों में रहने वाले लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। आपको बताते चलें कि ये घटना उधमपुर के बाला क्षेत्र की है, जहां पर ग्रामीणों ने जो जंगल की आग थी उसको बुझाने की भरसक प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था और इसी कारण जो भी 5 मकान फॉरेस्ट एरिया के पास ही थे वो इनकी लपेट में आ गए और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और आपको याद दिलाएं कि पिछले वर्ष त्रिकुटा हिल्स की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह की फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी, जिसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली गई थी ताकि इसको बुझाया जा सके। अभी इस साल उत्तराखंड के जंगलों में इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है और उसकी तपिश बहुत स्ट्रांग है और भारतीय वायुसेना की मदद से उत्तराखंड में भी फायर को बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब उम्मीद इंद्रदेव से है कि वो मेहरबान होंगे और बारिश जब आएगी तो निश्चित तौर पर एक नेचुरल तरीके से इस आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो अच्छी नहीं है। फॉरेस्ट की जो फायर है लगातार वन संपदा को नुकसान पहुंचा रही है और उसकी लपटें आहिस्ता आहिस्ता रिहायशी मकान भी महसूस कर रहे हैं। चेयरमैन भी हो उसके अपील करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट अगे ये अपील करना चाहता, माननीय प्रधानमंत्री अगे ये अपील करना चाहता कि जेके बीपीएल मकान ही नहीं दिते जान के जेते अपना सर खट्टी सकल गया है ये खाओ अपने अपनी तरफ मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं जहाँ का एक्स चेयरमैन हूँ बली पंचायत का, जहाँ 5 घर बिल्कुल जल के नष्ट हो गए हैं, जहाँ उनके पास एक तिनका तक नहीं बचा है। शरीर पे वही 3 कपड़े जो पहने हुए हैं वही औरतों के पास वही रह गए हैं और कुछ भी नहीं बचा है। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है इनको। रात को लोगों ने अपने घर से ला के खाना इनको दिया था। 5 घर जो नष्ट हुए हैं उनमें 7 फैमिलियाँ थी, उनके जो बच्चे लग रहते थे वो 5 घर जो नष्ट हुए तो वो 7 फैमिलियाँ, जो 40 लोग हैं बिल्कुल अफेक्ट हुए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को उनको इमीडिएटली रहने के लिए, इसे ढकने के लिए इस तपती हुई धूप में प्लस 50 डिग्री जो टेम्परेचर है उनके लिए इनको टेंट दिए जाएं, बर्तन दिए जाएं, राशन दिया जाए। अभी 12 बज रहे हैं, अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से कोई भी जहां नहीं पहुंचा है। ये लोग खाएंगे क्या और कैसे रहेंगे? और इनके लिए जो इनके मकान जो नष्ट हुए उन मकानों को
बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो आवास योजना है उसके तहत पैसे दिए जाएंगे, तब ये अपने से ढकने के लिए मकान बना सकें। महेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से कि कहा जा रहा है कि जंगलों में आग लोगों की ओर से लगाई जाती है? लोग, ये तो पक्का है, लोग ही आग लगाते हैं। घास के लालच में लोग आग लगाते हैं कि अच्छी घास हो जाएगी, लेकिन ये नहीं जानते कि कितने हजारों जीव जंतु जल जाते हैं, कितने वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में वृक्ष नष्ट हो जाती हैं, चिड़िया नष्ट हो जाती हैं, जिनको तैयार करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन 2-3 घंटों में वो नष्ट हो जाते हैं। इनकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आग किसने लगाई और कहां से आग लगी और कैसे ये इंसिडेंट हुआ।